गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम BH पार्ट सेकेंड में फिजिक्स फर्स्ट दैट इज़ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में यूनिट सेकेंड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ये मोस्टली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वे है जो मोस्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है और इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं। वो क्या क्या है आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। क्वेश्चन क्या है? ए कार्नोट इंजन हैज़ द सेम एफिशिएंसी when working in between the 800 Kelvin and 400 Kelvin with another engine working between the X Kelvin and 500 Kelvin. That is the temperature of sink temperature. Then we have to calculate the X. कि दो इंजन है कार्नोट इंजन जिनकी दक्षता समान है। पहला इंजन जो है 800 से 400 के बीच में काम करता है और दूसरा जो इंजन है वो X केल्विन से 500 केल्विन के बीच में काम करता है। तो हमें इस X अननोन टेम्परेचर की दूसरे इंजन की सोर्स के टेम्परेचर की कैलकुलेशन करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये हमने माना है कि प्रथम इंजन के लिए दक्षता ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 और सेकंड के लिए N डेज या N1 इक्वल टू दैट 1 माइनस T2 डेज माइनस T1 डेज करते हैं। दिया यह है कि दोनों की दक्षता बराबर है N इक्वल टू N1, सो दिस इज T2/T1 इक्वल टू T2 डेज बाई द T1 डेज। सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए T1 T2 की और T2 डेज की वैल्यू। सो 400 बाई द 800 इक्वल टू द 500 बाई द X, सो X इक्वल टू 800 इंटू द 500 बाई 400 एंड दैट्स गिव्स द 1000 Kelvin. This is the temperature of the source of the second engine. So that works in between the 1000 K to the 500 K Kelvin. Second question. एक कार्नो इंजन की दक्षता एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इज द 40%। इसकी सिंक का ताप 100 डिग्री सेल्सियस घटाने पर इसकी दक्षता 20% बढ़ जाती है। सिंक का ताप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है समझते हैं। एक कार्नो इंजन दे रखा है जिसकी दक्षता 40% है। माना कि इसका टेम्परेचर T2 है। अब यदि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस घटा दें तो कहते हैं कि इसकी दक्षता 20% बढ़ जाती है। तो हमें जो सिंक है उसका ताप ज्ञात करना है। T2 ताप पर दक्षता है 40% मीन्स 0.40 एंड दी अन्य ताप जो सेकंड टेम्परेचर हमने किया 100 डिग्री सेल्सियस कम करने पर T2 माइनस 100 पर दक्षता आती है N1 इक्वल टू द 60% दैट इज 0.60। दक्षता होती है ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई द T1। सॉल्व करें इसको तो T2 इक्वल टू 1 माइनस ईटा इंटू द T1। पहले केस के लिए देखें 1 माइनस 0.40 इंटू द T1 एंड दैट इज इक्वल टू 0.60 T1। अब यदि हम मान लो इसका जो टेम्परेचर है उस 100 डिग्री सेल्सियस या केल्विन कम कर देते हैं तो T2 माइनस 100 इक्वल टू 1 माइनस 0.660 इंटू द T1 एंड दैट इज 0.40 T1। सो दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें रेशो के फॉर्म में तो T2 बाई द T2 माइनस 100 इक्वल टू 0.6 T1 डिवाइडेड 0.40 T1। रीअरेंज करके इसको T2 कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज गिव्स द 300 Kelvin। सो फॉर दिस द सिंक टेम्परेचर इज 300 Kelvin। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। एक कार्नो इंजन जिसके सिंक का ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर इसकी दक्षता 30 डिग्री है। चेक कीजिए सिंक का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है नॉट केल्विन और इसकी दक्षता 30%। इसके स्रोत के ताप को कितना परिवर्तन किया जाए? व्हाट वी हैव टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स ताकि इसकी दक्षता 50% हो जाए। तो सेकंड स्टेज का जो है सेकंड स्टेप जो आ रहा है वो दक्षता चाहिए हमें 50% और हमें टेम्परेचर चाहिए सोर्स का सेकंड कंडीशन है। सो द गिवन है T2 इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस या दैट इज 300 Kelvin। पहला केस करें दक्षता ईटा इक्वल टू 30% रखने पर ताप आ जाता है T1 और 50% यदि दक्षता रखते हैं तो स्रोत का ताप आता है T1 डैश Kelvin। सो फर्स्ट केस के लिए ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई द T1। सो यूजिंग दिस वन वी कैन कैलकुलेट T1 इक्वल टू T2 डिवाइड बाई 1 माइनस ईटा। फॉर 30% वी कैन राइट 300 by the 1 minus 0.30 and that gives 300 by 0.7। For second case 50% efficiency के लिए T1 dash equal to 300 divided by 1 minus 0.50, 300 divided by 0.5 and that is 600।
स्रोत के ताप में कितनी वृद्धि हो जाएगी, T1 डैश माइनस T1 दैट इज 300 मल्टीप्लाइड बाय द 1 डिवाइड बाई 0.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.7 एंड इसको कैलकुलेट किया जाए। चेंज इन टेम्परेचर डेट आर T1 दैट इज इन सोर्स की टेम्परेचर में जो वैल्यू आती है 171.4 केल्विन। फोर्थ क्वेश्चन, एक कार्नो इंजन है जो 100 किलोवाट पर काम करता है। ये 490 केल्विन टू 290 केल्विन के मध्य कार्य करता है। इंजन द्वारा अवशोषित ऊष्मा एब्जॉर्ब एनर्जी, निष्कासित ऊष्मा एनर्जी ट्रांसफर टू द सिंक एंड दक्षता की गणना कीजिए। गिवन क्या है, W इक्वल टू 100 केल्विन किलोवाट, या किलो का जिक्र 10⁻³ होता ही है, तो डेट इज 10⁵ वाट। T1 इक्वल टू 490 केल्विन, T2 है हमारा 290 केल्विन। अवशोषित ऊष्मा की मात्रा आती है Q1 इक्वल टू WT1 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। ईटा इक्वल टू हम जानते ही हैं, इस फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया है। Q1 इक्वल टू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय द 490 डिवाइडेड बाय 490 माइनस 290 and that is 10⁵ into 490 divided by 200. This gives 2.45 10⁵ watts. Means सोर्स जो एनर्जी लेता है ये 2.45 10⁵ वाट लेता है। सिंक को निष्कासित ऊष्मा Q2 इक्वल टू Q1 माइनस W। हम सब जानते हैं कि आगे कार्य इन दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है, इसलिए 245 माइनस 100 एंड दैट इज 145 किलोवाट। नेक्स्ट दक्षता चाहिए, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई द T1, 490 माइनस 290 डिवाइड बाई 490 दैट इज 200 बाई द 490 एंड दिस गिव्स 0.408 या 40.8%। फिफ्थ क्वेश्चन, एक हीलियम है, उसके लिए उत्क्रमण ताप की गणना करनी है। वी वांट टू कैलकुलेट द इन्वर्सन टेम्परेचर फॉर द हीलियम। गिवन है वंडरबल कांस्टेंट A इक्वल टू 0.0034 न्यूटन मीटर 4 बाय द मोल स्क्वायर एंड द B इक्वल टू दे रखा है 0.0237 10⁻³ मीटर क्यूब डिवाइड बाई मोल एंड R इक्वल टू 8.31 जूल्स पर मोल पर केल्विन। उत्क्रमण ताप का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, Ti इक्वल टू होता है 2A बाई द R इंटू बी। सब्स्टिट्यूट किया जाए 2 इंटू R 0.0034 डिवाइडेड बाई R की 8.31 एंड मल्टीप्लाइड बाय द 0.0237 10⁻³ and on calculating we can obtain that is 34.5 Kelvin. Next, एक हाइड्रोजन गैस है, उसके लिए A की वैल्यू और B की वैल्यू दे रखी है इन लीटर्स एटमॉस्फेयर पर मोल में। हमें 2-3 चीज़ कैलकुलेट करनी है। पहला Ti इनर्सन टेम्परेचर और दूसरा जूल्स थॉम्सन नियतांक के ताप परिवर्तन कितना होता है, dt कितना होता है जूल्स थॉम्सन प्रयोग के लिए। A इक्वल टू पहले हम कैलकुलेट करते हैं इसको एम केस में। A इक्वल टू 0.247 लीटर पर इंटू एटमॉस्फेयर पर मोल है, तो इसको न्यूटन पर मीटर में कैलकुलेट करते हैं तो आता है 0.2% 10⁻⁶ × 10⁵ न्यूटन मीटर 4 बाय द मोल स्क्वायर एंड दिस गिव द 0.0247 न्यूटन मीटर 4 बाय द मोल स्क्वायर एंड B इक्वल टू कैलकुलेट करते हैं इसी तरह से तो 2.56 10⁻⁵ मीटर क्यूब बाय द मोल आ जाता है। R की वैल्यू हमें पता ही है 8.3 जूल्स पर केल्विन होता है। द Ti इक्वल टू ट्वाइस A बाय द RB। A इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0.0247 डिवाइड बाई 8.3 इंटू 2.56 10⁻⁵ दिस गिव्स 232.5 केल्विन। यदि हम dt कैलकुलेट करें चेंज इन टेम्परेचर बाय यूजिंग ZT effect, so dt equal to 1 divided by Cp multiplied by the 2A divided by RB minus B multiplied by the dP. So this gives 10⁵ divided by 20.5 and 2 into 0.0247 divided by 8.3 into 10 into 100 minus 2.56 10⁻⁵. And on calculating we can obtain change in temperature dt equal to 0.165 Kelvin. So these are the important numericals। और भी इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल हो सकते हैं, हम टेक्स्ट बुक्स में और भी कहीं मिलते हैं नेट वगैरह में, तो इनको देख के कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स।